ओके, सो एग्जाम्पल 6.4 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिगर शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप है, ओके, मूविंग आउट ऑफ और इनटू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रही है, क्रॉस से शो की गई है, मतलब इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, ओके। और उसके अक्रॉस में हमारे प्लेन्स, हमारी फिगर्स है, मतलब हमारे जो प्लेन है वो है डिटेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर, तो वही इनटू द प्लेन अवे फ्रॉम द रीडर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। तो सिर्फ लेंज लॉ का यूज करके हमें बताना है कि इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन क्या होगा। हमें पता ही है लेंज लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि जिसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, वो रीजन का वो अपोज करे। वो हमने पढ़ा था थियरी में। सो यहां पर वही फंडा से हमें बता देना है कि डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखें, तो फर्स्ट फिगर में ए बी सी डी बोला गया है और वो एरो इधर दिखाया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट पहले ऐसे है, फिर धीरे 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 ये रेक्टेंगल अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, जैसे जैसे अंदर आएंगे तो बढ़ रहा है। डन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना। तो फिर लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली हमारी लूप क्या करेगी, उसमें करंट इंड्यूस कौन सी डायरेक्शन में होगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो हमें तो उसका अपोज करना है। बढ़ने का अपोज क्या हो गया? कम होना। बढ़ने का अपोज क्या हो गया? कम होना। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा समझो 10 टेस्ला है और वो अंदर की साइड है, तो वो कम कब होगी? जब हम बाहर की साइड रखेंगे तभी कम होगी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट ऐसा होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? बाहर की साइड। तो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होने वाली है वो इंड्यूस करंट की वजह से वो कहां है? बाहर की साइड। बाहर की साइड क्यों है? समझ में आ गया? क्योंकि अगर अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो लेंस के अकॉर्डिंगली हमारी लूप, हमारा कंडक्टर क्या ट्राई करेगा कि जिस रीजन की वजह से उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो रीजन का वो अपोज करे। तो रीजन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब होगा? अगर 10 टेस्ला अंदर जा रहा है, अभी फिर से नया जो इंड्यूस हुआ है वो भी 10 टेस्ला अंदर ही जाएगा अगर, तो वो और इंक्रीज हो जाएगा। हमें तो डिक्रीज करना है, ओके, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज क्या हो गया? डिक्रीज करना। तो डिक्रीज कब होगा? अगर 10 टेस्ला ऐसे जा रहा है तो हमारा बाहर जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। बाहर जाएगा तो उसके लिए बाहर जाएगा तो उसके लिए हम कैसे करें कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली बाहर जा रहा है तो हम वही हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो थंब बाहर जा रहा है, थंब अगर बाहर जा रहा है तो बाहर थंब जा रहा है और ये हमारी डायरेक्शन हो गई इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस करंट की ये डायरेक्शन हो गई, तो देखो ये ऐसी डायरेक्शन है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? ए बी सी डी ए, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे तो न्यूमेरिकल हमने किए हुए है, सिर्फ हमें बताना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो ये बढ़ रहा था, हम ऐसे मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली लूप ट्राई करेगा मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की। मैग्नेटिक फील्ड कम कब होगा? जब बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड थंब रूल, बाहर की डायरेक्शन में होगी, तो थंब बाहर की डायरेक्शन में, और ये हमारा 4 उंगलियां शो कर रही है करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा A to B, B to C, C to D, D to A। तो ये हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज। डन। सिंपल, वही शो करना था। सेकंड देखते हैं, सब में वही फंडा है। अब सेकंड में ये हमारा जो फिगर है, जो प्लेन है, वो ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे। तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। देखो, अगर यहाँ बीच में होता तो मैक्सिमम होती,
फिर यहाँ पर आ गया तो धीरे धीरे कम हो रही है, फिर यहाँ बाहर निकल जाएगा पूरा तो कम ही हो गई, जीरो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ ऐसे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली रीजन का अपोज करना है। कम हो रहा है वो रीजन है, तो कम हो रहा वो रीजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसका अपोज करना है ना। कम हो रहा है तो उसका क्या करना है, अपोज करना है। इट्स लाइक तुमने वो स्टोरी शायद सुनी होगी, एक बंदा था जिसका नाम था रॉबिन हुड। ओके, तो रॉबिन हुड क्या करता था, अमीरों को लूटता था और फिर गरीबों में वो बांट देता था, चैरिटी कर देता था। ओके, तो उसका नाम ऐसे रॉबिन हुड बहुत फेमस हो गया था। ओके क्या, हाँ, तो रॉबिन हुड। ओके, तो वो लूटता है, मतलब लूट लेता है अमीरों को और फिर वो चैरिटी कर देता है गरीबों में। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर उसके जैसा ही समवॉट लाइक। ओके, इसीलिए तो वो डायलॉग नहीं है वो सलमान की मूवी दबंग का, रॉबिन हुड पांडे, वो पांडे हमने लगा दिया है, वैसे नाम रॉबिन हुड है, तो रॉबिन हुड पांडे मतलब क्या, वो ऐसा नहीं कि बहुत वो जस्ट लाइक सिंघम वो बहुत ज्यादा अच्छा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, वैसा नहीं है। वो करप्शन करता है लेकिन वो करप्शन के मनी फिर अच्छी जगह पर या चैरिटी कर देता है, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, वो तो सिर्फ ये समझ में इसलिए सब बता रहा हूं क्या, कि ऑपोज करना है हमें। तो कम हो रहा है तो उसका ऑपोज क्या हो गया, ज्यादा। ऐसे मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसका ऑपोज क्या हुआ, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा कब होगा, देखो इनटू द प्लेन 10 टेस्ला है, अभी हमें उसको बढ़ाना है, ज्यादा करना है, तो किसकी वही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि अंदर तो बाहर, अंदर तो बाहर, बाहर तो अंदर, नहीं। देखो ये मूवमेंट अगर ऐसे होती, मैंने ये एरो यहाँ के बदले अंदर डाल दिया, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसका ऑपोज क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना हो गया। तो डिक्रीज कब होगा, अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोज करेंगे तो डिक्रीज होगा। लेकिन एरो ऐसे दिखाया गया, यही एरो को हम ऐसे करेंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, बढ़ाना। तो बढ़ेगा कब, अंदर 10 टेस्ला सपोज है, तो 10 टेस्ला से 20 टेस्ला कब होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ओके, राइट हैंड थंब रूल, उसी डायरेक्शन में अंदर था तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, हमारी करंट की डायरेक्शन, तो वो हो गई कैसी, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गई, मतलब A to C, C to B, B to A, तो ये ऐसी डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। डन। सेम वे में ये शेप, अब तो ये तुम ही आंसर कर सकते हो इजीली। ऐसे जा रहा है बाहर, एरो कहाँ है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली कंडक्टर और लूप ट्राई करेगी उसको बढ़ाना, ऑपोज करना। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कब, अंदर की डायरेक्शन में है अभी, अभी बढ़ेगी कब, फिर से अंदर ही हो तब। तो अंदर हो तो इसके जैसा ही हो गया, अंदर जाएगी तो बढ़ेगी, अंदर जाएगी तो बढ़ेगी, तो ये हमारा डायरेक्शन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। तो शेप कोई भी हो, शेप से फर्क पड़ता ही नहीं है। ओके, हाँ, तो क्या होगा, शेप से फर्क पड़ता नहीं है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस में तो फर्क पड़ता है, करंट की डायरेक्शन में शेप से फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो ये क्लॉकवाइज हो गई, सो लाइक दिस A B C D A, ओके। तो सिंपल न्यूमेरिकल था ये, तो पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, अदरवाइज 1-1 मार्क में अलग अलग पूछ सकते हैं। ओके, यस, तो बुक का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। First, the magnetic flux through the rectangular loop ABCD increases due to the motion of the loop into the region of the magnetic field. The induced current must flow along the path BCDBA so that it opposes the increasing flux. तो BCDBA, so BCDBA मतलब वही हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज जो हमने बोला। Then second, due to the outward motion, magnetic flux through the triangular loop ABC decreases, due to which वही है, डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीज करवाना है। ड्यू टू विच द इंड्यूस करंट फ्लोज अलोंग द BACB सो एज टू ऑपोज द चेंज इन द फ्लक्स, तो वो हो जाएगा BACB तो क्लॉकवाइज, तो BACB तो क्लॉकवाइज हो गया, इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा। एंड थर्ड, एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द इर्रेगुलर शेप्ड लूप ABCD आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड करंट flows along CDABC
as to oppose change in the flux. तो C D A B C और से A B C D A. ओके, तो वही आ गया क्लॉकवाइज. नोट भी गिवन है, नोट दैट देयर आर नो इंड्यूस्ड करंट एज लॉन्ग एज द लूप्स आर कंप्लीटली इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये हमें ध्यान में रखना है. अगर पूरी की पूरी बीच में है और पूरी की पूरी बाहर है तो कुछ होगा नहीं. क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक, ऐसा समझो कि पूरा एक सर्कल है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये सर्कल ऐसा मान लो, ये हमारा शेप है. ओके, सर्कुलर प्लेन है और ये हमारा बोर्ड जो है वो है, उसमें कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. मैंने ऐसे बीच में रखा हुआ है, तो क्या इसको मैं यहाँ मूव करूँ तो वो तो उसमें से तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना तो पास होगा ही. सपोज इसके अंदर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ करूँ तो भी 10 ही पास हो रही है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ. फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं हुआ तो करंट कैसे इंड्यूस होगा? डन. तो कंप्लीटली अंदर और कंप्लीटली बाहर हो तो जीरो. चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की बात ही नहीं है बाहर हो तो ध्यान रखने की बात है कि कंप्लीटली इनसाइड हो या कंप्लीट, ये भी एक मार्क में पूछ सकते हैं. एकदम अंदर दे दिया या एकदम बाहर दे दिया. इसीलिए देखो हमें सारे बॉर्डर पे दिए हुए हैं कि ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लाइक दैट. अगर यही रेक्टेंगल को मैं यहाँ रखूं और बोल दूं कि मैं ऐसे जा रहा हूं, तो जा रहा हूं मतलब बॉर्डर पे हो गए तो हम बता सकते हैं. नहीं तो हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा. उसमें से 10 पास होगी तो नीचे आएगा तो भी 10 ही पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अंडरस्टूड? तो ये नोट भी ध्यान में रखना है. ऐसी छोटी छोटी नोट्स में से भी MCQ पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. हम फिर सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछा. छोटी छोटी नोट, छोटे छोटे बोल्ड, खुद NCERT में बोल्ड करके गिवन होता है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते. तो ध्यान देने की जरूरत है. डन? ओके, सो दैट्स इट फॉर द सॉल्यूशन.